की सेना के प्रति अगर ये कह दिया जाए, उनको सामने रख करके इधर शहीदों का फोटो लगा करके जिस दिन वोट मांगा जा रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो देश की सेना में क्या होगा, मैं आगे नहीं कर सकता। मेरे यहाँ बैठे हुए प्यारे दोस्तों, मीडिया के दोस्तों, छोटी छोटी पार्टियों के दोस्तों और क्रांतिकारी दोस्त जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबको मैं जय हिंद और सलाम बोलता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों, दिल में आग तो सबके है, दिल में आग तो सबके लगी हुई थी, लेकिन माचिस जलाने वाला कोई चाहिए था। और मेरा मानना है कि अब माचिस जलाने वाले मिल गए हैं, तो आग धधकना शुरू हो गई है और आग इतना बड़ा रूप लेने वाली है कि पूरे देश में आंच लगेगी, पूरे देश में आंच लगेगी। जो सत्ता की मलाई के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता को ब्लैकमेल करते हैं। मैं कल पढ़ रहा था, चूंकि मैं इलेक्शन लड़के आया हूं, मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीर सिंह साहब का आग आप लोगों ने सुन ही लिया है कि किस तरह से धधक रही है। राष्ट्रीय महासचिव त्यागी जी जो अमेरिका से नौकरी छोड़ करके IIT रुड़की से पास करने के बाद अमेरिका गए, नौकरी छोड़ करके आए हैं, ऐसे जाबाजों की ये पार्टी है सर्वजनवाद पार्टी। हमने इलेक्शन लड़ा, हमने बहुत काम किया और लास्ट में हम सोचने लगे आखिर हुआ क्या। जो बीजेपी कहीं नहीं थी वो 10 दिनों के अंदर पूरा पासा पलट दिया। हम बहुत सोचे आखिर हुआ क्या। अंत में निष्कर्ष निकल के आता है कि 27,000 करोड़ रुपए, कितने? 27,000 करोड़ रुपए बीजेपी ने इस इलेक्शन में खर्च किया है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ पब्लिकेशन के लिए दिया है, मीडिया के लिए दिया गया है। और सुनिए आगे, 1,000 लोगों ने 3,622 करोड़, कितने? 3,622 करोड़ चंदा दिया है। हमें सिर्फ अपने तनख्वाह से और अपने रिसोर्सेज से चुनाव लड़ना पड़ा है। तो क्या ऐसे गद्दारों के खिलाफ देश खड़ा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देश अगर खड़ा होना है तो मैं पूरे देशवासियों से आह्वान करता हूं कि जितना पाप लगता है पाप करने में, पुराणों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि पापी से बड़ा पापी होता है पाप को देखना, देखने वाला। अन्याय करने वाला से अन्याय होता है जो अन्याय को सहन करता है, देखता है। अगर हम सब लोग अपने पुराणों को मानते हैं, अपने वेदों को मानते हैं, तो देश का बच्चा बच्चा खड़ा हो जाना चाहिए। ये अन्याय है। मैं पूरी तरह से भली भांति सहमत हूं कि ये गवर्नमेंट अन्याय करके, लोगों को बला फुसला करके, गरीबों को पैसा दे करके, मैं तो जानता हूं रात रात के अंदर पूरा सिस्टम बदल जाता है। हमारे एक भाई मेरठ से आए थे, उन्होंने कहा था कि बच्चा गर्भ में ही बोलना शुरू कर देता है, ये उस पैसे की देन है। मैं चाहता हूं जो भी अन्याय हो रही है इस देश में, मीडिया को मैं सबसे पहले, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब ने कहा है कि इनके ऑफिस में घुस कर मारना चाहिए, इनके यहाँ ये गद्दार हैं, ये चोर हैं, ये भिखारी हैं, कहा कि नहीं कहा? मैं सभी मीडिया को नहीं कहना चाहता हूं, देशभक्त मीडिया भी हैं। मैं सभी इसे बातों से इसलिए नहीं सहमत हूं, कुछ लोग हैं, एक दो चैनल तो मैं देख करके तुरंत बंद कर देता हूं, और वो चैनलों को उसके लोगों को आज राज्यसभा लोकसभा में मंत्री बनाया जा रहा है, उनको बैठाया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं हूं। मीडिया खरीद ली गई है, पैसा, मीडिया, एक ही आदमी का नाम चलता है हर जगह। जितने भी फोटो देखेंगे एक ही चलेगा। मैं मन की बात सुन रहा था, मैं फौजी हूं दोस्तों।
मैं मन की बात सुनते सुनते ये देख रहा था, एक ही चीज में ध्यान लगा रखा था कि क्या जो 45 लोग हमारे मारे गए हैं वो किसानों के बच्चे हैं, वो हमारे और आपके बच्चे हैं, उसके बारे में क्या बोला जाता है? उसके बारे में एक बात नहीं बोली गई। दूसरी बात, पुलवामा, मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने बहुत नौकरी किया है, मैं इन्फेंट्री का हूं, मैं खुद सीआई ऑपरेशन में रहा हूं। ये कह देना कि सर्जिकल स्ट्राइक, इसको मैं बड़े तथ्यों के साथ कह सकता हूं कि जो हमारा काम ही है कि जाकर के दुश्मन के इलाके में घुसना, उनके सर को काट ले आना, वो उनको मौका मिलना, हमारे पास आना, हमारे सर को काट ले जाना, इसको एक नाम दे करके बेच दिया गया है। पूरी फौज के टैक्टिस को बेच दिया गया है, बेच दिया गया है दोस्तों। दूसरी बात, आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, हमारे फौजी लोग नहीं बोल पाते हैं, जो वर्दी पहने हुए हैं, जो वर्दी पहने हुए नहीं बोल पाते हैं। हमारे एयर चीफ ने बोला था कि हम लोग बॉडी नहीं गिनते हैं। क्या? हम लोग जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो उन्होंने बोला हम लोग बॉडी नहीं गिनते हैं। 300 लोग, एक जहाज उड़ती है 300 लोगों को मार कर आती है। ये कहाँ का सच्चाई है भाई? ये कहाँ की सच्चाई है? ये पूरा झूठ है। मैं बताता हूँ, मैं तवांग में था, लुम्पो में, हमारे राशन गिराए जाते थे, आदमी खड़ा होकर के चलाता था कि यहाँ गिराना है, वो 4 किलोमीटर दूर जाकर गिरता था। जो पूरी तैयारी के साथ गिराया जाता था राशन हेलीकॉप्टर से, वो 4 किलोमीटर जाकर गिरता था। हमारे जवान पीठ पर ढूंढ ढूंढ करके लाते थे। ये कौन सी टैक्टिस है भाई कि एक एयर स्ट्राइक में 300 के 300 लोग मारे गए? तोरा बोरा की कहानी आप लोगों ने सुना होगा, तोरा बोरा की कहानी सुना होगा। पूरी अमेरिकन फौज लगती, जितने उसके पास रिसोर्सेस है, लेकिन ओसामा को मार नहीं पाया, मार नहीं पाया। तो कौन सी झूठ फैलाया जा रहा है इस देश में? इस देश में मैं इलेक्शन के टाइम पर मेरा बहस होता है गांव के लोगों से, नहीं साहब 300 लोग मारे गए। मैंने बोला भाई मैं 40 साल फौज में करके आया हूं, मैं इन्फेंट्री का हूं, मेरा काम ही यही था। लेकिन जो झूठ एक बार मीडिया के जरिए फैलाया जाएगा, 1000 बार फैलाया जाएगा, वो गांव के लोगों के बीच में सच्चाई साबित हो जाएगा। वही सच्चाई का फायदा उठा करके आर्मी की बात किया जाए। अभी आर्मी की बात करता हूं। आर्मी ऐसा संस्था है जिसमें न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई मजहब है। एक ही धर्म है हमारा एक ही धर्म है, देश सेवा, देश रक्षा। हम कसम खाते हैं, आकाश से, पाताल से, जल से, थल से जाकर के हमें अपने टारगेट को हिट करना होता है। कोई धर्म नहीं देखा जाता है। आजकल आर्मी में पीछे गिनती शुरू हो गई थी, आर्मी में जातियों की गिनतियां शुरू हो गई थी। अरे भाई, मैं मुसलमान कंपनी कमांड किया था लड़ाई में। मुसलमान कंपनी जिस दिन रोजा रखती, मैंने रोजा रखा, असर, फजर, जौहर, मगरिब, ईशा हमने नमाज पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमने कहा। अरे हमारा कौन सा धर्म है भाई? तो ये धर्म और जाति के नाम पर आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, ईवीएम तो बहुत छोटी चीज है। ईवीएम तो बहुत छोटी चीज है। सभी लोग सुन लीजिए ध्यान, कान खोल करके। ईवीएम कोई मैटर नहीं करता, लेकिन देश की सेना के प्रति अगर ये कह दिया जाए, उनको सामने रख करके, इधर शहीदों का फोटो लगा करके जिस दिन वोट मांगा जा रहा है और ऐसे ही चलता रहा, तो देश की सेना में क्या होगा मैं आगे नहीं कर सकता हूं कि देश की सेना में क्या होगा, कैसे लड़ाई लगेंगे। जान देना बड़ा मुश्किल काम है दोस्तों, कहना बड़ा इजी है। भगत सिंह बनना, कहना आदमी भगत सिंह में बहुत मुश्किल है, इजी है। लेकिन जब गोलियां आती है सामने से, जब सामने से गोलियां आती है तो थरथराता है पैर। बच्चे दिखाई देते हैं, चाहे कोई कितना देशभक्त भी हो। मेरी यूनिट लड़ाई में जा रही थी, हम 4-5 अफसर जवानों को बोल रहे, कुछ नहीं होता यार, कोई बात नहीं, देश के लिए मरना, हमें देश के लिए जिंदा रहना, हम शहीद कहलाएंगे। लेकिन अपने भी पैर ऐसे हिलते थे, मुंह से आवाजें नहीं निकलती थी, पानी पी करके बोलना पड़ता था कि जवान गुमराह न हो जाएं। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलवामा पर वोट मांगा गया है कि एक बार एक लेक्चर मैंने सुना था, ये कह करके वोट मांगा गया
कि देखा उन्होंने हमारे 45 मारा तो क्या हमने एयर स्ट्राइक किया कि नहीं किया? क्या हमने एयर स्ट्राइक किया कि नहीं किया? क्या हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया कि नहीं किया? लोगों से कहलवाया गया किया। क्या ये नहीं किया कि 45 लोग बेगुनाह मार दिए गए थे जो छुट्टी आ रहे थे, उनके लिए क्या किया? भाई मैं तो अभी गया था, मेरे पास भी रिटर्निंग अफसर का आया था कि आप साहब वोट नहीं मांग सकते हो सेना को लेकर के। मैंने कहा मैं वर्दी पहन करके वोट मांगूंगा, क्योंकि वर्दी जो है वो कोई देता नहीं है, उसको ली जाती है, एग्जाम करके ट्रेनिंग करके ली जाती है। तो मैं तो वर्दी पहन करके ही वोट मांगा हूं, इसलिए कि जब तुम शहीदों के मरे हुए जो देश के लिए शहीद हो उनका फोटो लेकर के वोट मांग सकते हो। मैंने अर्न किया है, मैं मांगूंगा। तो दोस्तों मैं ज्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा, देश के लोगों को आह्वान करूंगा कि मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी मंत्री के खिलाफ नहीं हूं। मुझे जो लगता है कि ये सच्चाई है, उस सच्चाई के लिए मैं लड़ रहा हूं दोस्तों, उस सच्चाई के लिए मैं लड़ रहा हूं। अगर भानु प्रताप सिंह के साथ आया हूं तो इसलिए आया हूं, सर्वजनवाद पार्टी इसलिए आई है कि इन्होंने एक सच्चाई का मुद्दा उठाया है, उसके साथ हूं। कल आप में से कोई सच्चाई का मुद्दा उठाएगा, मैं उनके साथ रहूंगा। मेरा एक आप लोगों के पास फूड फॉर थॉट देकर के जाऊंगा। फूड फॉर थॉट यह है कि पहले शार्क और छोटी मछलियों का किसी भानु ने या किसी ने जिक्र किया था, तो हम लोग बहुत छोटी मछलियां दोस्तों, हम लोग क्या हैं, बहुत छोटी मछलियां हैं। और छोटी मछलियां जब तक एक साथ एक मंच पर नहीं आएंगी तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। संघ शक्ति का फार्मूला मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने आप को कमजोर मत समझें। मैं एक बात बताना चाहूंगा, संघर्ष बिना है मिला नहीं कुछ। क्या संघर्ष बिना है मिला नहीं कुछ? इससे क्या अनजान हो तुम? संघर्ष बिना है मिला नहीं कुछ, इससे क्या अनजान हो तुम? जागो। क्या जागो? आंख खुल गई है, बोला था ना कि आंख खुल गई है। जागो, उठो, सहेजो। हम जाग भी चुके हैं, उठ भी चुके हैं, सहेजने की बारी आई है दोस्तों। जागो, उठो, सहेजो खुद को, मत समझो बेजान हो तुम, मत समझो बेजान हो तुम, मत समझो बेजान हो तुम। इन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है, आप में किसी ने ध्यान दिया है? मुई खाल के हाथ से, एक है ना कविता, मुई खाल से के हाय से लौह भस्म हो जाए, इसमें कहीं लिखा उन्होंने। तो हम कितने भी अकेले हैं, पैसा नहीं है, लोगों की निगाहों में कमजोर हैं, लेकिन हम नहीं भी लड़ेंगे तब भी हमारे हाथ से ये भस्म हो जाएंगे। जो गलत करते हैं, जो गलत करते हैं वो भस्म हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।